हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने से पहले। तो आज हम पढ़ेंगे हंट्स रूल और ओफ्बो प्रिंसिपल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर ही चुके हैं। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखी है। तो अब बस ये लास्ट रूल रह रहा है, उसको कंप्लीट करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख। तो स्टार्ट करते हैं विद हंट्स रूल। देखो, वैसे इस रूल का जो फुल नेम होता है वो होता है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अभी हम इस वर्ड का मतलब अच्छे से समझेंगे कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का क्या मतलब है। ठीक है, देखो, तो हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या बताता है? It states that pairing of electron in orbitals belonging to same subshell, जैसे कि अब p सबशेल की बात करें तो p सबशेल के अंदर आपको पता है कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं? 3 ऑर्बिटल्स होती हैं। ठीक है, ये हो गया आपके p सबशेल की बात। d सबशेल में आपको पता है कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं? 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। F सबशेल में आपको पता है कितनी ऑर्बिटल होती हैं? 4, 5 एंड देन 7 ऑर्बिटल्स होती हैं, है ना? ठीक है, तो यहां जो पेयरिंग है हंट्स रूल के अकॉर्डिंग, जो पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो तब तक नहीं होगी जब तक कि हर एक ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मतलब सपोज मैं आपसे कहूं कि आप मुझे 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करके दिखाओ p सबशेल के अंदर। ये p की 3 ऑर्बिटल्स हैं, इनके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करके दिखाओ। तो हंट्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि सबसे पहले हर एक ऑर्बिटल के अंदर आएगा एक एक इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद जो 4th इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां पर आएगा, या फिर यहां पर, या फिर यहां पर। इतना समझ में आया आपको इस स्टेटमेंट का मतलब? कि जो पेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की, ये जो पेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की इन ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम सबशेल, मतलब वो वाली ऑर्बिटल्स जो कि सेम सबशेल से बिलोंग करती होंगी। जैसे p सबशेल है, ये 3 ऑर्बिटल्स p की ही हैं। d सबशेल है, ये 5 जो d ऑर्बिटल्स हैं वो d सबशेल की है। ये 7 ऑर्बिटल्स f सबशेल की है। तो इनके अंदर जो पेयरिंग होगी वो तब तक नहीं होगी जब तक कि हर एक ऑर्बिटल को एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता। अब क्या हुआ, आपने हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब रह गया 4th इलेक्ट्रॉन, तो वो आएगा यहां पर। आई गेस आपको हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की स्टेटमेंट क्लियर है। ठीक है, ओके। अब एक बात क्या है कि यहां पर देखो, जैसे ये जो ऑर्बिटल्स होती है ना, इनको हम कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट ऑर्बिटल्स, डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि p सबशेल की ये तीनों की तीनों ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी सेम है। ठीक है, अगर मैंने आपको कहा कि यहां पर मुझे एक इलेक्ट्रॉन फिल करके बताओ, तो आप क्या करोगे? इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दो, या फिर इधर एक इलेक्ट्रॉन डाल दो, या फिर इधर एक इलेक्ट्रॉन डाल दो, बात सेम ही है, क्योंकि तीनों की एनर्जी क्या है? बिल्कुल इक्वल है। सिमिलरली जो डी सबशेल की ऑर्बिटल्स होती हैं उन सब की एनर्जी इक्वल है। ठीक है, आप एक इलेक्ट्रॉन यहां डाल दो या फिर यहां कहीं पर भी डाल दो, क्योंकि सब में जो है इस इक्वल एनर्जी की है। सिमिलरली ये जो होती हैं, ये एफ सबशेल की जितनी भी ऑर्बिटल्स हैं वो इक्वल एनर्जी की होती हैं। तो अभी क्या है? ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल्स। इज इट क्लियर? ओके, डीजनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब आपको पता लग गया? ठीक है, अब जो है हम सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के कि हमने जो हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पढ़ा है वो हमें समझ में आया भी है या फिर नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे एटॉमिक नंबर सबसे पहला हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, ओके। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या आपको पता है
कितना एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका 2, इसका 3, 4, इसका 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, ठीक है। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। अब इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा और ऑफबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जिसकी मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं, जिस भी स्टूडेंट को ऑफबो प्रिंसिपल नहीं आता, सबसे पहले आप जाइए ऑफबो प्रिंसिपल की वीडियो को चेक करिए, वहां पर डिटेल डिस्कशन हमने किया हुआ है अबाउट ऑफबो प्रिंसिपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। और ऑफबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ऑर्बिटल्स की फिलिंग कैसे होती है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है इन ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी। पहले 1s की, 2s, 2p, इस तरीके से आगे जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है अकॉर्डिंग टू ऑफबो प्रिंसिपल। तो सबसे पहले यहां पर 1s आएगी, हमने 1s शो करी, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है तो हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दिया। इतना क्लियर? ओके। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। अब आपको पता है 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। कहां पढ़ा था? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और इन दोनों का भी इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन अपोजिट होना जरूरी है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी हम पढ़ चुके हैं, उसकी भी वीडियो अपलोड कर रखी है मैंने, आप जाओ वहां से चेक करो, जिस भी स्टूडेंट को नहीं पता पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर एटॉमिक नंबर 2, आपको पता है एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसके भी स्पिन अपोजिट होना जरूरी है, तो ये लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब 3 है, 3। अब हमें पता है पहले 1s, 2s, 2p, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी में फिलिंग होती है ना। तो देखो अब यहां पे लिखी हमने 1s, इसके अंदर तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, डाल दिए। उसके बाद आएगी 2s। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, 2 तो यहां रह गए, अब एक बच गया, एक यहां पर आएगा। ठीक है, ओके। अब इसको रब कर देते हैं सो दैट हम जो है बेरिलियम का केस समझ पाए। अब हम बात करते हैं बेरिलियम की। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4। इसकी लिखना देखो, यहां पे 1s, उसके बाद 2s। एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अपोजिट स्पिन होना जरूरी है 1s। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स और बच गए, यहां पर डाल दो, तो ये होगी बेरिलियम की। उसके बाद बोरोन आएगा, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5। कैसे फिलिंग होगी? अगेन 1s, 2s एंड देन 2p। ठीक है, कैसे होगी? एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 ये रहे, और 3 इलेक्ट्रॉन्स और बच गए। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये रहे, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस तरीके से आ गया ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके। बोरोन तक क्लियर? ओके। अब तक तो हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, अब तक तो हंड्स रूल हमें अप्लाई करने की कहीं पर भी जरूरत नहीं पड़ी। अब आते हैं कार्बन पे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। इसका लिखना 6 एटॉमिक नंबर का, 1s, 2s, 2p। ठीक है, ओके। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। 1s के अंदर हमें पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 डाल दिए। इसके अंदर भी 2 ही आ सकते हैं, 2 फिल कर दिए। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 1 2 3 4। 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स तो आपने फिल कर दिए, कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे। अब हमें पता ही है कि यहां पर हर किसी की एनर्जी इक्वल होती है। क्यों? क्योंकि ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इक्वल एनर्जी है। तो आप क्या करो, ऐसे ऐसे इसके अंदर डाल दो। ठीक है, ओके। उसके बाद नाइट्रोजन पर आते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। इसका लिखना 1s, 2s एंड देन 2p। अच्छा, अगेन 7 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे 1 2 3 4। अब 7 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स तो आपने फिल कर दिए, रह गए 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कैसे फिल करोगे? ये कैसे फिल होंगे? क्या ये ऐसे फिल होंगे, या फिर इसको आप ऐसे भी फिल कर सकते हो, ऐसे भी फिल कर सकते हो, या फिर आप इसको, मतलब मैनी वेज टू फिल दिस पी सबशेल, इसको बहुत सारे वेज हैं पी सबशेल को फिल करने के लिए, पर यहां पर अप्लाई होगा हंड्स रूल। कैसे? कि ये पी सबशेल है, तो यहां पर
पेयरिंग तभी स्टार्ट हो पाएगी जब हर एक ऑर्बिटल को एक इलेक्ट्रॉन मिल चुका होगा। तो सबसे पहले 3 इलेक्ट्रॉन है तो आपने पेयरिंग स्टार्ट नहीं करवानी। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच। सबसे पहले आपको एक एक इलेक्ट्रॉन सब में डालना है, उसके बाद ही पेयरिंग करनी है। तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डल गया और यहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी पूरे हो गए। अब ऑक्सीजन का केस देखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 लिखो। यहां पर 1s, यहां पर 2s, यहां पर 2p। 8 इलेक्ट्रॉन्स है। करो 1 2 3 4। 4 इलेक्ट्रॉन्स तो फिल हो गए। अब बात आती है बाकी के बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स की। उनको कैसे फिल करना है? अगेन हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी यूज होगा। कैसे? सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा हर ऑर्बिटल में, उसके बाद एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया हर ऑर्बिटल में, उसके बाद जो आपका एक इलेक्ट्रॉन बचा है उसकी पेयरिंग स्टार्ट होगी ऐसे। ठीक है, तो आपको हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ध्यान रखना है कि सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा सब में, उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होगी। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद जब सिंगली ऑक्यूपाइड हो गई हैं उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, अगेन जैसे कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इसका लिखो 1s 2s एंड देन 2p। अब 9 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। देखो 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो फिल कर दिए। कितने रह गए? 5 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। अब हमें पता है जो ये सभी की सभी ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी इक्वल है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। कैसे फिल होंगी? सबसे पहले हंट्स रूल के अकॉर्डिंग सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। 1 2 3, एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 5 में से 3 गया, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। अब उसके बाद इनकी पेयरिंग हो जाएगी। एक यहां पर हो जाएगा, एक यहां पर हो जाएगा, एक यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या रह गया? नियोन रह गया, फ्लोरीन नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर 10। कैसे करेंगे? 1s 2s एंड देन 2p। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। देखो 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, रह गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब सबसे पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे 1 2 3। अब कितने रह गए? 6 में से 3 यहां यूज हो गए, रह गए 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब इनकी पेयरिंग हो जाएगी, दैट इज 4 5 एंड देन 6। इस तरीके से हंट्स रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे ऑर्बिटल्स, चाहे वो p सबशेल की हो या d सबशेल की या f सबशेल की, उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, पहले ये सिंगली ऑक्यूपाइड थी, सिंगली ऑक्यूपाइड। अब जब सिंगली ऑक्यूपाइड हो चुकी है उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हुई। पहले इसकी पेयरिंग, फिर सेकंड वाले की पेयरिंग, फिर थर्ड वाले की पेयरिंग। ठीक है, ओके। तो अब ऐसा होता क्यों है कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले वो सिंगली ऑक्यूपाइड क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमें एक बात पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर सिमिलर चार्ज होता है, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज है हर एक इलेक्ट्रॉन पे, तो अगर आप यहां लिखती हूं, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन के एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है ना। वैसे तो ये हमें पता है स्पिन रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन्स की स्पिनिंग, पर इलेक्ट्रॉन की होती है ना इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन के हर एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी अगर वो सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। अगर वो सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से रिपेल करेंगे, है ना। और इस रिपल्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं हम। कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? सबसे पहले अलग अलग कर दो उनको जितना हो सकता है। तो सबसे पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये जो है इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन होती है। अगर वो सिंगल ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे तो उस रिपल्शन को मिनिमाइज किया जा सकता है सबसे पहले सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स का यूज करके। ठीक है, ओके।
तो ये तो हमारा हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हम समझ चुके हैं कि हंस रूल का मतलब क्या होता है। पर अब इस रूल के अंदर दो वर्ड्स हैं, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है? देखो मैं इसको पूरा रब कर नहीं पूरा नहीं करती, चलो देखो जो वर्ड है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हंस रूल के अंदर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जो टोटल स्पिन है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। टोटल स्पिन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जैसे कि इज मैक्सिमम बोर्ड पे दिख रहा है, कैमरे में दिख रहा है ना? हाँ देखो, जैसे कि सपोज हम ये एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहाँ पे इसको फिल कर दिया 1s2 2s2 और यहाँ पर हमने एक तो ऐसे फिलिंग कर दी इलेक्ट्रॉन्स की और एक हमने फिलिंग कर दी इलेक्ट्रॉन्स की ऐसे। अब सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि कौन सी फिलिंग करेक्ट है, ये करेक्ट है या फिर ये करेक्ट है? अभी आपको पता है यह हंस रूल लिखा हुआ है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे ऑर्बिटल्स को, उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो दिस इज करेक्ट एंड दिस इज नॉट करेक्ट, और उसको आप चेक भी कर सकते हो बाय दिस प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखो यहां पे किसकी बात करनी है आपको? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करनी है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो टोटल स्पिन होनी चाहिए वो मैक्सिमम होनी चाहिए। अब ये तो पेयरिंग है, यहां पर भी पेयरिंग है। टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना? इसका जो वो होगा स्पिन हाफ, प्लस में इसका स्पिन हाफ, प्लस में इसका स्पिन हाफ, दैट इज इक्वल्स टू 1 1/2। टोटल स्पिन इतनी आ गई है। अच्छा, अब यही अगर हम सेकेंड डायग्राम के लिए रूल अप्लाई करेंगे तो इसमें देखो ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, सिर्फ ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी कितनी स्पिन हुई? इसकी स्पिन हुई हाफ। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? जो टोटल स्पिन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वो मैक्सिमम होनी चाहिए थी। अब आपको पता है मैक्सिमम किस केस में? इस केस में देयरफॉर दिस इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट, दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का ही है ना, ये देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोजन का केस है। ठीक है, तो इस वजह से वैसे तो ये तो सिर्फ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब ही है यहाँ पर। वैसे अगर आपको ये स्टेटमेंट लर्न है तो इसके अकॉर्डिंग भी हम बता सकते हैं कि सबसे पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होगी, उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे तो पहले ही पेयरिंग होगी, देयरफॉर दिस इज द रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अब हमने हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पढ़ लिया है। हंस रूल क्या होता है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है। अब आप मुझे 2-3 क्वेश्चंस करके दिखाओगे जिसमें आपको ये बताना है कि ये रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है और ये रिप्रेजेंटेशन मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत लिखी हुई है। तो अब हम ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चंस। सो लेट्स ट्राई दीज क्वेश्चंस। सबसे पहले आपको बताना है कि ये रिप्रेजेंटेशन सही है या नहीं। देखो पी सबशेल की 3 ऑर्बिटल्स हैं। ओके, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हो सबसे पहले सिंगली ऑक्यूपाइड है। ओके, और इनका जो है सबका स्पिन सेम है, देयरफॉर दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट में देखो, अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो या तो देखो आप बिल्कुल पैरेलल ऐसे दिखाओगे या फिर आप ऐसे दिखाओगे। ठीक है, मतलब सबके जो स्पिन होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, सभी इलेक्ट्रॉन्स के जो आप स्पिन दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ये किया जिसके अंदर तीनों ही ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड हैं और सभी के बिल्कुल स्पिन सिमिलर हैं, एक ही हैं, देयरफॉर ये जो है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। सेकंड पर मूव करते हैं। अगेन सिंगली ऑक्यूपाइड है, सबसे पहले पेयरिंग स्टार्ट नहीं हुई है और सभी के जो स्पिन है वो भी इक्वल है, देयरफॉर ये भी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पे क्या है, सिंगली ऑक्यूपाइड तो है सब ऑर्बिटल्स, पर यहाँ पे इन दोनों के तो स्पिन सेम है पर इसका स्पिन डिफरेंट है जो कि नहीं एक्सेप्टेबल है। तो दिस इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। सभी के स्पिन या तो आप क्लॉकवाइज दिखाओगे
या सभी के स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होने चाहिए। ऐसे नहीं है एक का क्लॉकवाइज एक का एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे नहीं होगा। ऐसे सिर्फ तभी होगा अगर आप एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हो। एक ऑर्बिटल में तो एक अपोजिट स्पिन ही होंगे, वो तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है कि एक ऑर्बिटल में तो अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, पर इस तरीके से नहीं। अलग अलग ऑर्बिटल्स में अगर आप दिखाओगे इलेक्ट्रॉन्स को तो या तो सबका एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। अच्छा, अब इसके अंदर करते हैं। अब इसके अंदर तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, लेकिन ये तो ऑर्बिटल बिल्कुल ही वैकेंट है ना। हमने हंट्स रूल के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था कि जो तीनों ऑर्बिटल्स होनी चाहिए सबसे पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होनी चाहिए, उसके बाद ही पेयरिंग हो सकती है, पर यहां तो पहले ही पेयरिंग होगी, देयरफॉर ये भी रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है। अब यहां पे देखो 1 2 3 4 सबसे पहले 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की गई है और सभी के इलेक्ट्रॉन्स पहले सिंगली ऑक्यूपाइड हैं, उसके बाद पेयरिंग की गई है, तो देयरफॉर दिस इज आल्सो द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये जो है हमारा यहां पर हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कंप्लीट होता है। तो अब तक हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए जो रूल्स थे वो हम समझ चुके हैं। देखो प्रीवियस वीडियो में हमने ऑफबो प्रिंसिपल, N+L रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा था। अब वीडियो में हमने हंट्स रूल पढ़ लिया, तो ओवरऑल सारे लॉज कंप्लीट हो गए। अब रहती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, तो वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।